मीडिया की आज़ादी बहुत से सियासतदानों को उस वक्त अजीज होती है जब वो अपोजिशन में होते हैं, और जब उन्हें हुकूमत मिलती है तो इसी सहाफ़ती आज़ादी पर सबसे पहले शब खून मारा जाता है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत को देखा जाए तो वो मीडिया के गम में घुलती दिखाई देती है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं को हर मीडिया हाउस जंजीरों में जकड़ा दिखाई देता है और वो इन जंजीरों को तोड़ने के वादे और कस्में खाते नजर आते हैं। सवाल यह है कि माजी में जब नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिला तो उनका आज़ादी सहाफ़त के मुतल्लिक रवैया क्या था? जंग ग्रुप के मालिक मीर शकील उर रहमान ने नवाज शरीफ हुकूमत पर क्या इल्ज़ामात लगाए थे? मीर शकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सनसनीखेज ऑडियो कैसेट चलाई थी, उसमें कौन लोग क्या गुफ्तगू कर रहे थे? ये सब आपको तफसील से बताते हैं ताकि आप जान सकें कि माजी में जंग ग्रुप और मीर शकील उर रहमान के दरमियान कितनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई थी और इस लड़ाई में मीर शकील को अपनी जान का खतरा क्यों लाहक हो गया था। लेकिन इससे पहले मीडिया के मुतल्लिक अपोजिशन रहनुमा मरियम नवाज की हालिया गुफ्तगू के मुतल्लिक बात करते हैं। इसके बाद माजी का सफ़र करेंगे और उनके वालिद नवाज शरीफ के मुतल्लिक बताएंगे जब वो कुर्सी इक़्तिदार पर मौजूद थे और उनके पास 2/3 अक्सरियत भी मौजूद थी। 6 दिसंबर को नून लीग के सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि मौजूदा हुकूमत बहुत चालाक है। इसने एक मीडिया हाउस को दूसरे मीडिया हाउस के साथ और एक एंकर को दूसरे एंकर के साथ लड़ा दिया है। मरियम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया कि जो चैनल दबाव में आने से इनकार करते हैं और अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करते हैं, उनके सरबराहों को नैब के डिटेंशन सेल्स में फेंका जाता है। वाज़ेह तौर पर मरियम नवाज का इशारा मीर शकील उर रहमान की तरफ था। उन्होंने मीर शकील उर रहमान के खिलाफ नैब केस का फ़ायदा उठाने के साथ साथ उन पर चोट भी कर दी और कहा कि आजकल जियो हमारे खिलाफ है, मगर मुझे सब समझ आती है कि ऊपर से दबाव है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के जितने भी एंकर सच बोलने की ताकत रखते थे, उन्हें नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। मरियम बीबी की ये बात समझ से बाहर है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी मशहूर एंकर्स हैं वो तमाम टीवी स्क्रीनों पर मौजूद हैं और उनमें से बेशतर हुकूमत के खिलाफ खुलकर बात कर रहे हैं। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि कई चैनल्स बंद हो गए हैं। ये बात भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तमाम चैनल्स चल रहे हैं, कोई भी बंद नहीं हुआ। बहरहाल उन्होंने मीडिया के साथ हमदर्दी जताने के बाद उन्हें उकसाया कि कब तक हाथ जोड़कर मार खाते रहोगे। मीडिया भी किसी का आलाकार बनने से इनकार कर दे। अगर मीडिया जुल्म के खिलाफ इकट्ठा हो जाए तो मैं देखती हूँ कि किस में इतनी हिम्मत है कि मीडिया में दरार डाल सके। मरियम नवाज के इस खिताब को जहन में रखते हुए हम चलते हैं 1999 की तरफ, जब नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत था और उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद थी। देखते हैं कि उस वक्त मीडिया के साथ इनका क्या रवैया था। नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का बदतरीन दौर था। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, अलबत्ता अखबारात सख्त हुकूमती शिकंजे में जकड़े हुए थे। जो अखबार या सहाफ़ी हुकूमत के खिलाफ खबरें लगाता, उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से टारगेट किया जाता था। मारूफ सहाफ़ी नजम सेठी को उनके घर से उठा लिया गया था और उन पर गद्दारी का मुकदमा दायर करने की तैयारियां शुरू हो गई थी। नवाज शरीफ की हुकूमत ने सबसे ज़्यादा निशाना मीर शकील उर रहमान और जंग ग्रुप को बनाया था। मुसलसल धमकियों और हरासा किए जाने के खिलाफ तंग आकर 29 जनवरी 1999 को मीर शकील उर रहमान ने कराची में एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी। आइए आपको इस तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील बताते हैं। उस मौके पर मीर शकील उर रहमान के साथ सीनियर सहाफ़ी इरशाद अहमद हक्कानी और मलिहा लोधी भी मौजूद थे। मीर शकील उर रहमान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फट पड़े थे और बताया था कि नवाज शरीफ हुकूमत की जानिब से जंग ग्रुप के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, जंग ग्रुप के न्यूज़ प्रिंट को कब्जे में ले लिया गया है और इनकम टैक्स नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया था कि हमारे तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। मेरा और मेरी वालदा का ज़ाती बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, हत्ता कि मेरे भाई का बैंक अकाउंट भी मुंजमद कर दिया गया है। मीर शकील उर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नवाज शरीफ हुकूमत अब मेरे खिलाफ गद्दारी के केसेस बनाने की तैयारियां कर रही है। मैं सच लिखने की बजाय नवाज शरीफ हुकूमत के आगे झुक जाता तो जंग ग्रुप को आज किसी मसले का सामना ना करना पड़ता। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इन इंतकामी कार्रवाइयों का मकसद नवाज शरीफ और उनके खानदान के कारोबार के खिलाफ खबरों को शाया होने से रोकना है। मीर शकील उर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि उन पर एहतसाब ब्यूरो के सरबराह सैफ उर रहमान का बेपनाह दबाव है। न्यूज़ प्रिंट की सप्लाई पर पाबंदियां लगने के बायस जंग ग्रुप को रोजाना अखबारात निकालने में मुश्किलात का सामना है। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा से जंग अखबार सिर्फ 6 सफ़हात पर मुश्तमिल होगा, जबकि दी न्यूज़ 10 सफ़हात पर मुश्तमिल होगा।
अपनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीर शकील उर रहमान ने बताया कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें खदशा है कि कुछ खौफनाक किया जाने वाला है। मीर शकील उर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नवाज शरीफ हुकूमत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कामरान खान की स्टोरीज पर एतराजात उठा रही है। सैफ उर रहमान के मुताबिक नवाज शरीफ हुकूमत चाहती है कि कामरान खान को कंट्रोल किया जाए। मीर शकील उर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऑडियो कैसेट भी चलाई जिसमें उनके एहतसाब ब्यूरो के सरबराह सैफ उर रहमान और उस वक्त के वजीर इत्तलाआत मुशाहिद हुसैन के साथ की गई गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। उस ऑडियो कैसेट में मुजीबुर रहमान शामी की गुफ्तगू भी शामिल थी। शामी साहब नवाज शरीफ हुकूमत और जंग ग्रुप के माबैन सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे थे। उस ऑडियो कैसेट में सुना जा सकता था कि सेनेटर सैफ उर रहमान और मुशाहिद हुसैन वाज़े अल्फाज में जंग ग्रुप से ये मुतालिबा कर रहे थे कि वो नवाज शरीफ हुकूमत की पॉलिसियों को सपोर्ट करे। रिकॉर्ड शुदा टेलीफोन गुफ्तगू में मीर शकील कहते हैं कि इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने हमारे हक में फैसला दिया है, जिस पर सैफ उर रहमान जवाब देते हैं कि ये फैसला हमारी नरमी की वजह से हुआ है, वरना ट्रिब्यूनल सरबराह का बाप भी आपके हक में फैसला ना देता। इसी ऑडियो कैसेट में मीर शकील उर रहमान से मुतालिबा किया गया कि वो जंग और दी न्यूज़ में काम करने वाले 14 सीनियर सहाफ़ियों को नौकरी से फारिग कर दें। उन सहाफ़ियों में मलीहा लोधी, इरशाद अहमद हकानी, कामरान खान, आबिद तिहामी, कामिला हयात, महमूद शाम, आफ्ताब इकबाल समेत दीगर अहम नाम शामिल थे। तो ये था तारीख का एक आईना जिसमें देखा जा सकता है कि नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में आए तो उनका मीडिया के मुताल्लिक़ कैसा रवैया था। कॉल और फेल में कितना फ़र्क है, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं।